Hello class 6, myself Siddharth Sherpa. So today we will be discussing the chapter Maps and their Essentials. Is that clear? So this will be your first chapter for your term 2 syllabus and we will be just discussing the first part. So topic बोल रहा है Map and their Essential. ठीक है, ये ज्योग्राफी का है, तो देखते हैं हम लोग ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे. ठीक है. So, in this chapter, we will be discussing water maps. Maps होता क्या है? For example, क्वेश्चन मार्क मार देंगे. मैप क्या है ये पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ मैप्स, कितने प्रकार के मैप्स होते हैं ये देखेंगे. ठीक है. कितने प्रकार के मैप्स होते हैं ये देखेंगे. ठीक है. मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप ये देखेंगे. ठीक है. मैप्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैप्स में और क्या क्या चीजें जुड़ी होती है ये देखेंगे हम लोग. और अदर डायग्राम्स, मैप्स से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें होती है. ये सारी चीज हम लोग ये क्लास में, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि मैप्स क्या होता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स देखेंगे एंड अदर डायग्राम्स देखेंगे कि मैप का डायग्राम, मैप से जुड़ता हुआ अदर पिक्चर्स जो कुछ भी है वो हम लोग देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैप्स एंड देयर एसेंशियल फीचर्स. ठीक है, चैप्टर का नाम है. सो हैव यू एवर सीन एनी डायग्राम, होगा यहाँ पे, हैव यू एवर सीन एनी डायग्राम showing locations of a particular place like zoo or a resort or a holy place. Such diagrams are called maps. ठीक है. क्या आप सभी ने कभी देखा है कोई ऐसा ही पिक्चर जो आप लोग देख रहे हो, कोई ऐसा पिक्चर देखा है आप लोग ने? हो सकता है किसी भी जगह का हो, या किसी गांव का हो, किसी शहर का हो, किसी जू का हो, चिड़ियाघर, या किसी बड़े बड़े अच्छा आलीशान होटल्स का हो, या किसी भी तीर्थ जगह यानी कि हॉली प्लेसेस का हो. तो इस प्रकार के डायग्राम्स जो पिक्चर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैप्स बोलते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक किसी भी गांव का एक वो क्या है, एक मैप है. जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो प्लेग्राउंड है. ठीक है. ये रास्ता है ये जो जा रहा है इधर से. ठीक है. सो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, पॉइंट बी में यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे विकास, शीला, करीम 3 बच्चे हैं जिनका घर है. ठीक है. ऑर्चार्ड है यानी कि बगीचा है फूलों की, यहाँ पे स्कूल है. ठीक है. वेल है. ठीक है. यहाँ से जाने के डायरेक्शंस है. ठीक है. पोस्ट ऑफिस, यदि हम लोगों को पोस्ट ऑफिस जाना हुआ तो यहाँ से हम लोग एक डायरेक्शन लेंगे. वी विल मूव फ्रॉम हियर. ठीक है. एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड फ्रॉम हियर टू द वेस्टर्न पार्ट, अगेन फिर नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे. सो इसी तरीके से हम लोगों को एक एरिया को घूमने में या उसके साथ रिलेटेड जगहों को जानने के लिए मैप्स की बहुत ज़रूरत होती है. जैसे कि ये सारा देख रहे हो, रेलवे लाइन देख रहे हो, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, ये टेम्पल है, मंदिर है. ठीक है. तो यू ऑल कैन सी, इस प्रकार के डायग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैप्स बोलते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द word map is derived from a Latin word mappa meaning a painted cloth. ठीक है. द वर्ड मैप, जो मैप का शब्द बना है बेटा, वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है मप्पा. मप्पा का मतलब होता है या मैप्पा, इफ आई एम रॉन्ग, ओके, मैप्पा और मप्पा जो बोले मैप्पा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट मैप्पा मीनिंग अ पेंटेड क्लोथ. ठीक है. द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि डिराइव्ड का मतलब क्या है कि लिया गया है. यू कैन से डिराइव्ड का मतलब टेकन फ्रॉम या तुम लोग बोल सकते हो ऑरिजिन,
ठीक है, टेकन फ्रॉम, या एक ओरिजिन हुआ है लैटिन शब्द से, जिसका वर्ड है मैप्पा। मैप्पा से मैप बना है, और मैप्पा का मतलब होता है बेटा पेंटेड क्लोथ्स। क्या होता है? पेंटेड क्लोथ या पेंटेड क्लॉथ। सो यानी कि पेंटेड क्लॉथ मतलब होता है बेटा कि किसी भी कपड़े पे पेंट करके बनाया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? पहले मैप्पा बोलते थे, लेकिन और उसी मैप्पा से क्या बना है? मैप शब्द बना है। The ancient people about 5,000 years ago, ठीक है, about 5,000 years ago made locational diagrams by drawing such paintings on clay and then on cloths, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे? लगभग 5,000 साल पहले के लोग लोकेशनल डायग्राम्स, यानी कि किसी लोकेशन, किसी जगह का एक डायग्राम बनाते थे। सच पेंटिंग ऑन क्ले, यानी कि मिट्टी जो होता है, क्ले स्मूथ बना के उसमें पेंटिंग करते थे, या फिर कपड़ों पे पेंटिंग करते थे किसी भी जगह का लोकेशन, ठीक है। किसी भी जगह का लोकेशन जो हुआ उसके बारे में डायग्राम बनाते थे या पिक्चर्स, नक्शा बनाते थे। सच एज पेंटिंग्स ऑन क्ले, क्ले में पेंटिंग, और देन ऑन क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों में बनाते थे, ठीक है। और आज के दिन में मैप का, जैसे कि तुमको एक्चुअल नॉलेज, यानी कि एक्चुअल मैप क्या है वो जानना है, तो द टर्म मैप जनरली रेफर्स टू अ ट्रू पिक्टोरियल representation of the earth on a flat surface with features of an area or a portion of it according to scale, ठीक है। तो देखो, the term map generally refers to a true pictorial representation। true मतलब जो सच है, जो ओरिजिनल है, उसका पिक्टोरियल, यानी कि पिक्टोरियल मतलब इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। एक पिक्चर के फॉर्म में हम लोग जो अर्थ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे किस पे? फ्लैट सरफेस पे। इज दैट क्लियर? द टर्म मैप जनरली रिफर्स टू ए ट्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस, यानी कि इसका मतलब होता है बेटा, मैप जो होता है वो ट्रू, यानी कि जो ओरिजिनल पिक्चर है या ओरिजिनल जो शेप है अर्थ का, अब शेप तो राउंड है वैसा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो जितने भी लैंड मासेस है उसको किसमें? पिक्चर फॉर्म में, किसमें? पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे किसमें? फ्लैट सरफेस में उसको। और जैसे फीचर्स, जैसे कि किसी भी एरिया को दिखा रहे हैं उसका फीचर्स दिखाएंगे, जैसे वहां पे माउंटेनियस एरिया है, या नदियां बहती है, या वहां पे सड़कें है, हाईवेज है, या किसी भी एरिया को या किसी भी छोटा सा भाग को दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू स्केल। लेकिन ये सारे चीज भी जो हम लोग करेंगे वो किसके आधार पर दिखाएंगे? स्केल। नो, स्केल क्या है बेटा? स्केल जो होता है, स्केल हम लिख देंगे, स्केल या लिख देंगे रेशियो बिटवीन distance, ratio between distance on map and on ground, ठीक है। अब देखो, किसी भी एरिया का हम लोग मैप बना रहे हैं तो एक जगह होगी मैप में, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक जगह, उसको हम लोग मैप में दिखाएंगे किसके सम्मान से? ग्राउंड डिस्टेंस के सम्मान से, ठीक है, एक समानता से दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्केल बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैप है कोई भी, ठीक है, कोई भी एक मैप है, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। इसके बीच में जो दूरी आ रहा है फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर, मैप में 1 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड में कितना होगा? इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स भी हो सकता है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्केल बोलेंगे, यानी कि
फॉर एग्जाम्पल बोला जाए तो जैसे कि हम लोग जमीन पे चलते हैं बेटा, whenever we walk on the ground, अब जमीन में क्या है कि मेरे, अब जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ से मेरा घर मान लो 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। और यदि हमको मैप में वो 200 किलोमीटर दिखाना होगा डिस्टेंस, तो 200 किलोमीटर तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मैप तो उतना बड़ा बनाएंगे, 200 किलोमीटर कैसे फैलेगा। तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में डालेंगे। जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्या है, मान लो 1 सेंटीमीटर क्या है, 10 किलोमीटर है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे घर के और मेरे यहाँ से और मेरे घर के बीच में कितना दूरी है, 200 किलोमीटर है। तो मैप में कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा घर, ये स्कूल है और ये मेरा घर है, तो इसके बीच में आ रहा है मान लो 2 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब देखो हम लोग ने माने हैं, इसको लेते हैं, ये फॉर्मूला को ले लेते हैं, इसको, ये रेशियो को। तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है। तो मैप में ऐसे दिखाते हैं। तो यानी कि एक जमीन में जो जितना दूरी होता है उसको एक सम्मान दिखाने के लिए जो हम लोग मैप में दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केल। क्योंकि मैप में हम लोग इतना सारा ये 1000 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हम लोग मैप में नहीं दिखा सकते, मतलब उतना बड़ा मैप नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, मैप तो छोटा होता है बेटा एक एरिया का, तो उस छोटे में हम लोग क्या करते हैं, उस छोटे एरिया को हम लोग स्केल में माप देते हैं। यानी कि वहाँ पे हर एक जगह हो या 2 पॉइंट के बीच में जो दूरी होगा उसको हम लोग किसके साथ तुलना करेंगे, ग्राउंड के साथ। अगर मैप ग्राउंड में 200 किलोमीटर है तो वहाँ पे हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100, 2 सेंटीमीटर का दूरी है तो इसका मतलब जमीन पे कितना होगा, 200 किलोमीटर होंगे, ठीक है, समझे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल यही होगा कि कोई भी जगह जमीन पे है, जमीन पे 200 किलोमीटर आ रहा है, उसको हम लोग मैप में किस में दिखाएंगे, सेंटीमीटर में दिखाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे, ठीक है। दैट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग ने बोला है कि तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एंशिएंट टाइम्स में मैप ऐसे बनता था। देखो आज के दिन में मैप्स अलग है और एंशिएंट टाइम्स का मैप अलग है। दिस वेर मेड ऑन क्लोथ, दिस वेर मेड ऑन क्लोथ। तो देख सकते हो डायरेक्शंस बताया गया है, ठीक है। अब कब का है, ये शिप्स है, लॉस इंडियाना, सैल्मोन, कामिनास, नोवा, ये सब बहुत पुराने ज़माना का मैप है, समुद्री मैप है, ये देख रहे हो। दिस वेर ऑल पिक्टोरियल है ना, मैंने बोला था ना पिक्चर्स के रूप में बनाते हैं, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, किसमें, फ्लैट सरफेस में, प्लेन सरफेस में, जिसको हम लोग मैप बोलते हैं। ये एंशिएंट टाइप का मैप्स है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू फर्दर रिसेंट एडवांसेस। रिसेंट एडवांसेस मतलब आज के दिन में मैप के क्षेत्र में बहुत सारे एडवांस हुए हैं, या बहुत सारे प्रगति हुआ है, या बहुत प्रोग्रेशन हुआ है। अब वो प्रोग्रेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप बाय कार्टोग्राफर्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। सो जो मैप बनाने का कला है, या मैप बनाने का जो एक क्षमता है, या एक जो क्वालिटी होता है लोगों में, उसको जो व्यक्ति जिसको मैप बनाना आता है या मैप बनाने की क्वालिटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, यानी कि साइंस ऑफ मेकिंग मैप, यानी कि मैप बनाने का साइंस, ठीक है, जो नॉलेज है उसको हम लोग कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो व्यक्ति मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर्स। कार्टोग्राफर्स मतलब ए पर्सन हु मेक्स मैप, हु मेक्स मैप्स, अ पर्सन हु मेक्स मैप। तो कार्टोग्राफर का मतलब होता है ए पर्सन हु मेक्स मैप्स, पर्सन जो मैप बनाता है। और मैप बनाने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। तो यहाँ पे लिखा है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप बाय कार्टोग्राफर्स इज नोन एज कार्टोग्राफी, ठीक है। यूज्ड इन मेनी फील्ड्स, देखो मैप्स बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, जैसे कि फील्ड्स लाइक ज्योग्राफी, स्पेस साइंसेस, ठीक है, ओशियनोग्राफी,
डिफेंस, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तब बताते हैं ज्योग्राफी में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप का, क्योंकि लैंड मास, ठीक है, एरिया, जगह का लोकेशन ये जानने के लिए, स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष के लिए भी आज के दिन में मैप्स का होना जरूरी होता है, एक रूट बनना जरूरी होता है, वहां तक जाने के लिए रास्ता कैसे एडवांसेस बनाएंगे, ये सब चीज करना जरूरी होता है। ओशिनियोग्राफी यानी कि समुद्र के बारे में पढ़ना, यानी कि होल वी नो दैट 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, ओशियंस एंड सीज, 70% अप्रोक्सीमेटली। तो ये सारे चीजों के लिए जानना भी मैप्स का यूज करना बहुत जरूरी होता है मैप्स का इसमें, ठीक है। डिफेंस, किसी भी सेना का या किसी भी सुरक्षा को किसी भी अपने क्षेत्रफल का मैप होना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में हमारे जो भी सेनाएं बॉर्डर एरिया में लाइक ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोगों को भी मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपना टेरिटरी और अदर कंट्रीज का टेरिटरी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक शासन करने के लिए एक म्यूनिसिपैलिटी देखो, मतलब एक नगर पालिका, एक पंचायत को भी मैप का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक पंचायत के अंदर कितने विलेजेस आते हैं, ये सब की जानकार होना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए मैप काफी फायदेमंद होता है। मैप्स आर बेसिक टूल्स फॉर स्टडिंग स्पेशल फीचर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ स्पेशल फीचर्स इज लाइक स्पेस रिलेटेड। अब स्पेस रिलेटेड मतलब अंतरिक्ष नहीं, स्पेस यानी कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जाना है, इसके बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये सब के बीच में डिस्टेंस पता करना, दूरी पता करना, ये सब के बीच में कौन सा डायरेक्शन में कहा जाता है, ये सब फीचर्स याद करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन, बातचीत, ठीक है, यानी कि किसी एक दूसरे के साथ बात करने में, या आज के दिन में दूसरे जगह के साथ कम्युनिकेट करना, अपने समाचारों को पहुंचाना, जगहों को जानना, इसीलिए मैप्स का ये एक बेसिक टूल बन जाता है ये सारी चीज़ों के लिए। स्पेशल फीचर्स यानी कि एक जगह और दो जगह के बीच में जो डिस्टेंस कवर होता है, उसमें जो खाली स्थान आता है, ये सारे चीज़ का नॉलेज जानने के लिए मैप्स का बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल बातचीत में कैसे, जैसे कि यू आर मेकिंग अ नेटवर्क के लिए तुमको एक क्या चाहिए, टावर चाहिए, सिग्नल, तो ये सब लगाने के लिए ऐसे जगह पे लगाएंगे जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो, ठीक है। They are now used to represent computer generated data both in mechanical and digital system. So आज के दिन में मैकेनिकल एंड डिजिटल सिस्टम के रूप में देखा जाए तो इंसान के द्वारा बनाए या डिजिटली बनाए, मशीन के द्वारा बनाए, ओके, व्हाटएवर, जिस तरीके से भी आज के दिन में मैप्स बन रहा है वो कंप्यूटर जनरेटेड डाटा होता है, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम में हो। आज तो सबके हाथों में मोबाइल फोन्स में मैप मिल जाता है, ये सर नो, मैप से क्या होता है काफी आसानी से जगहों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो ये सारा चीज कहाँ से आता है, ये डिजिटल सिस्टम है, जो कि आज के दिन में कहाँ से आता है, कंप्यूटर जनरेटेड डाटा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच अ प्लेटफॉर्म इज नोन एज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सच अ प्लेटफॉर्म इज नोन एज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो, दे आर नाउ मतलब मैप्स आर नाउ यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंप्यूटर जनरेटेड डाटा। मैप आज के दिन में कंप्यूटर जनरेटेड जो डाटा होती है उस डाटा को दिखाता है, ठीक है, चाहे डिजिटली हो। फॉर एग्जांपल डिजिटली समझ में आएगा तुम लोगों को, क्योंकि डिजिटली हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स में आज के दिन में मैप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आज के दिन में हम लोग डिजिटली क्या कर सकते हैं, मैप्स यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, ठीक है। तो वैसे प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये ज्योग्राफिक क्या है, भौगोलिक, यानी कि अपने एरिया, अपना रिलीफ फीचर, माउंटेन फीचर्स, प्लेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज को देखने के बाद जो वहां से इंफॉर्मेशन आता है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम लोग कहां पे डालते हैं, मैप में डालते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आप लोग बताया, उसमें और एक चीज बोलते हैं, द मैप जनरेटेड यूजिंग GIS नोन एज स्मार्ट मैप। आज के दिन में जो हम लोग मोबाइल फोन्स में मैप यूज करते हैं, ठीक है, अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे तुम लोग देख सकते हो, जैसे हम लोग
मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में जो मैप आता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मार्ट मैप बोलते हैं, स्मार्ट मैप बोलते हैं। और जो स्मार्ट मैप में जो कुछ भी तुमको इंफॉर्मेशन मिलता है वो जीआईएस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब जीआईएस एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के जरिए वो मान लो कि सारे एरिया का कंप्यूटराइज्ड डाटा क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है, डाटा बेस्ड होता है, यानी कि हर एक जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में, वहां का एरिया के बारे में लगभग अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेटली वो क्या करता है? तुमको डाटा स्टोर कर देता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? जीआईएस इज नोन एज, उसमें स्मार्ट लगता है। और उसमें एक और चीज लगा रहता है आज के दिन में हमारे मैप्स में, या हमारे मोबाइल फोन्स में, या हमारे गाड़ियों में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीपीएस। क्या लगा रहता है? जीपीएस। नाउ जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आज के दिन में हमारे मैप्स में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स। सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब ये जीपीएस ये बताता है कि अभी के समय में तुम किस जगह पे खड़े हो। इज दैट क्लियर? तुमको एक्यूरेटली बताता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, मैप के हिसाब से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस, यानी कि लोकेशन बताता है कि एक व्यक्ति कहां पे खड़ा है, किस डायरेक्शन पे मुड़ रहा है, ठीक है, और अपने आसपास का एरिया सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद इट ऑल्सो यूजेस सिस्टम ऑफ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, यानी कि इट ऑल्सो इज ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है बेटा कि जब हम लोग लैटिट्यूड आ रहा है, सॉरी लॉन्जिट्यूड आ रहा है, लैटिट्यूड्स आ रहा है, ठीक है, इसके आधार पे हम लोग का क्या पता चलता है बेटा? हर एक जोन पे क्या होता है? ई जोन, ये सब ग्रिड फॉर्मेशन जहाँ पे ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स बन रहा है, ये सारे जगहों पे क्या बनता है? अलग अलग टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है। तो उसके आधार पे एक मैप पे क्या डाल सकते हैं हम लोग? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन की मदद से टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पे डाल सकते हैं। यूजफुल फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। आज के दिन में मैप यूजफुल है किसके लिए? टीचर्स के लिए, हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, इंजीनियर्स, ठीक है, एंड अदर पर्सन, सब लोग को चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज डे टू डे लाइफ में हमारे क्या होते हैं? यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तुमको पता चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल तुमको अब पता जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कैसे चलता है। जैसे कि जीपीएस ग्राउंड स्टेशन क्या करता है? यहां से तुमको क्या करता है? सैटेलाइट पोस्ट सिग्नल भेजता है, एंड ये सैटेलाइट जो होता है, ये जीपीएस वाला सैटेलाइट होता है, ये तुम्हारे फोन पे क्या करता है? सिग्नल यानी कि भेजता है। यानी कि जितना ज्यादा सैटेलाइट आसपास होगा है वैसे टाइप का, उतना ही ज्यादा ही तुम्हारा लोकेशन का एक्यूरेसी बढ़ेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेलुलर नेटवर्क यानी कि मोबाइल फोन्स का नेटवर्क होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यस जीपीएस अलग से एक सिस्टम होता है, वो तुम्हारे मोबाइल फोन्स में लगा रहता है, यस। लेकिन सेलुलर नेटवर्क है या तुम्हारा सेलुलर फोन्स है, उससे और एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगी। यानी कि ग्राउंड स्टेशन यहाँ से तुम यहाँ से मतलब ये एरिया का लोकेशन देता रहेगा ये, और तुमको यहाँ पे क्या करेगा? अपना रिसीवर, जो फोन का रिसीवर होता है, उसमें सैटेलाइट्स के द्वारा तुमको सिग्नल दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी वजह से तुमको पता चल जाएगा कि ये जीपीएस का जो सैटेलाइट्स है ये क्या करेगा? तुमको अपना एरिया का करेक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा, तुम कहाँ पे खड़े हो। या समटाइम्स यू कैन ऑल्सो सेंड सिग्नल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड स्टेशंस ऑल्सो, फ्रॉम हियर इट विल सेंड अगेन, इट विल, इट्स, समझ रहे हो कि नहीं? कि यू सेंड यू रिसीव, और तुम्हारा क्या बन जाता है? यहाँ पे पोजीशंस पता चल जाता है। सो दीज आर द रिसेंट एडवांसेस। आज के दिन में स्मार्ट हो रहे हैं सबको ही, तो आराम से। इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स, यूजफुल टू अस इन एवरीडे लाइफ। आज के दिन में ये हमारे एवरीडे लाइफ में काफी यूजफुल होते हैं मैप्स। लाइक लोकेटिंग अ प्लेस, किसी भी जगह को लोकेट करना है मैप में, तुरंत झट से हम लोग मैप में जगह का नाम डाल दो, वो तुमको बता देगा। उतना ही नहीं, यहाँ तुम जहाँ हो वहां से कितना दूरी होगा, वहां से गाड़ी मिल रहे कि नहीं मिल रहे, ये सारे चीजें बता देंगे। वाइल ट्रैवलिंग, खास करके ट्रैवलिंग, वेन एवर यू आर गोइंग टू दी अननोन प्लेसेस, जैसे कि अपरिचित जगहों पे तुम जा रहे हो, तो वैसे जगहों पे तुमको क्या करेगा? हेल्प करेगा मैप्स।
पता करने में कि तुम किस डायरेक्शन में हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे जगह कैसे खोजना है, तुमको अपना होटल में जाना है, नया जगह जा रहे हो, तुमको एक होटल रूम लियो तो वो रूम का लोकेशन पहले पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे, उसका नाम डालोगे तो वहाँ तक तुमको पहुँचने में क्या करेगा, मदद करेगा। टूरिज्म खास करके घूमने के लिए, ठीक है, ये सारे नए नए जगहों में जाते हैं घूमने के लिए, वो सारी जगह के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं होता है, लेकिन हमारे GIS सिस्टम या GPS की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम आप लोग बिना गायब हुए, बिना गुम हुए हम लोग घूम सकते हैं। उतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ओवर अ ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी एरिया में कितना एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वहां पे किस प्रकार के क्रॉप ग्रो किए गए हैं, ये सारे चीज का इंफॉर्मेशन हम लोग को मैप देता है। रेनफॉल का नॉलेज देता है, ठीक है, टेम्परेचर से लेके सारा चीज का नॉलेज देता है क्या, मैप। इट कैन बी मेड विद रेस्पेक्ट टू एनी ग्रुप्ड डाटा टू कन्वे लोकेशंस एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन लाइक फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड मोर। तो एक किसी भी एरिया का मैप बनाना है, ठीक है। इस मैप के बारे में ग्रुप डाटा, इनके बारे में बहुत सारे डाटा मिलेंगे, जैसे लोकेशन कहाँ पे है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। उसका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन कि ये मैप का ज्योग्राफी, जैसे कि वो का फिजिकल फीचर्स कैसा है, प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, वैलीज है, ये सारा चीज, एंड वहाँ का क्लाइमेट और बहुत सारे चीज हम लोग इस मैप जब बनाते हैं तो उसमें ये सारे गुण हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारा डाटा आज के दिन में मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीचर्स ऑफ मैप। मैप में और क्या होता है, मैप इज अ ड्राइंग ऑफ प्लेस ऑन प्लेन सरफेस। मैप एक ड्राइंग है ऑफ प्लेस, किसी भी जगह या किसी भी कंट्री या पूरे विश्व का क्या है, ड्राइंग है प्लेन सरफेस में। यू कैन सी दिस मैप, दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। दिस ग्रीन वन इज आवर इंडिया, ठीक है। तो देख सकते हो एक प्लेन सरफेस में किसी भी एरिया हो, हम लोग केवल इतने का भी बना सकते हैं मैप, या केवल इसका इतना ही पार्ट का, या बीच में वाला भी किसी भी पोर्शन, छोटे से छोटे पार्ट को भी हम लोग मैप में दिखा सकते हैं। जैसे आप लोग ने ग्लोब्स पढ़े हैं, ग्लोब्स में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। एंड उतना ही नहीं, इट शोज अ प्लेस इज लोकेटेड इन रिलेशन टू अनदर प्लेस। अब तुमको किसी भी जगह, किसी भी प्लेस के बारे में तुमको खोजना है, उसके साथ रिलेटेड अदर प्लेसेस भी तुमको दिखा देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम गए, तुमको इफ यू वांट टू सर्च दिल्ली का चांदनी चौक सर्च किए, चांदनी चौक सर्च करने के साथ साथ वहाँ का अदर रिकमेंडेशंस भी दिखाएगा मैप, उसके साथ साथ क्लोजेस्ट एरिया भी दिखाएगा चांदनी चौक से, ठीक है। उसके बाद यू कैन से फूड से लेके, रूम्स से लेके सब कुछ तुमको मैप दिखा देता है, ठीक है। इट शोज द डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस बताता है। मेरिडियंस ऑन द मैप शो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस एंड द पैरेलल्स शो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। तो यहाँ पे मेरिडियंस का मतलब होता है लॉन्जिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड आता है इधर से, फॉर एग्जाम्पल, हाँ यस, लगभग यही होगा 0 डिग्री। तो यहाँ से इधर ईस्ट, इधर वेस्ट डायरेक्शंस बताता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के इधर में ईस्ट होगा, राइट हैंड साइड में इधर वेस्ट होगा, और इसको मेरिडियंस बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पैरेलल, ठीक है, पैरेलल तो उतना पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलल्स फॉर एग्जांपल एक लाइन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इक्वेटर हो या जो भी हो, या ऐसे इक्वेटर का लाइन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये पैरेलल दिखाता है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, इसके ऊपर आपका क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा, इसके नीचे साउथ डायरेक्शन होगा, यानी कि हम किस साइड में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, ये सारा चीज हम लोगों को कौन बताता है, मैप के हेल्प से हम लोग ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इट हेल्प्स ऑल्सो शो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। ये मैप्स ये भी दिखाता है कि कोई भी 2 जगहों के बीच में का दूरी भी बताता है, यही है मैप का गुण। इट शोज द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, यानी कि या बिटवीन प्लेसेस, नॉट 2 प्लेसेस, बिटवीन प्लेसेस, यानी कि 2 जगहों या 3 से अधिक के बीच में कितना दूरी आता है, ये सारी चीज हम लोग मैप के हेल्प से निकाल सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट्स ऑन अर्थ
इट एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स ऑन अर्थ. सबसे ऊंची जगह और सबसे निचला जगह क्या करता है, अर्थ में दिखाता है. ठीक है, हमारे ये मैप्स. ठीक है, इट डिपिक्ट्स बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट्स. कोई भी देशों के बीच में ये क्या करता है, बाउंड्री दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया की इधर पार्ट, ये सब बाउंड्री दिखा रहा है. मैप के हिसाब से पता चल रहा है कि ये चाइना है, ये मंगोलिया है, ठीक है, रशिया है, ये पता चल जाता है. ठीक है, ये बाउंड्री बनाता है. ठीक है, उतना ही नहीं, या हमारे देश के अंदर भी राज्य के अंदर देख सकते हो यहाँ पे कनाडा है, यूएसए है, कनाडा है. ठीक है, ये सारी चीज क्या कर रहा है, बाउंड्री दिखा रहा है. तो ये सारे चीजों के लिए मैप्स काफी हेल्पफुल होता है. इज दैट क्लियर? सो ये रहे मैप्स के फीचर्स. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट वी लर्न टुडे. हम लोग ने आज मैप्स देखे, मैप्स के खास मैप्स कहाँ से शुरू हुआ है ये देखे. ठीक है, मैप्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे और मैप्स क्यों यूजफुल है, ये सारी चीज हम लोग देखिए. सो दिस मच फॉर टुडे. फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर on the next class. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.